गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे फिर से मिले हैं, किस लिए? वर्कशीट 21 सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं आज की इंग्लिश की वर्कशीट 21 क्या है और आज डेट क्या है, 22/8/2020। सबसे पहले आप अपना नाम और अपना क्लास टीचर नेम पहले की तरह लिख लेंगे अपनी वर्कशीट पर। तो चलिए देखते हैं वर्कशीट में क्या कहा गया है। सबसे पहले आपको कहा गया है ब्लू, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लू कलर का जो बॉक्स है बना हुआ है जिसमें 2 लाइंस लिखी हैं। क्या है चलिए पढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वी लर्नड टू चेंज द सेंटेंसेस ऑफ रिक्वेस्ट रिटर्न इन डायरेक्ट स्पीच टू रिपोर्टेड स्पीच इन द प्रीवियस वर्कशीट। आपको बोला है कि बच्चों हमने जो प्रीवियस वर्कशीट थी, मतलब इससे पहले की वर्कशीट थी, उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे चेंज करेंगे रिक्वेस्ट रिटर्न सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच जो थी, डायरेक्ट स्पीच से रिपोर्टेड स्पीच में कैसे जाएंगे। ठीक है, अगर हम रिक्वेस्ट की बात करें तो रिक्वेस्ट वाले जो सेंटेंसेस हैं उन्हें डायरेक्ट स्पीच से रिपोर्टेड स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, किसकी? सेंटेंसेस ऑफ रिक्वेस्ट डायरेक्ट स्पीच टू रिपोर्टेड स्पीच कैसे चेंज करेंगे, ये हमने सीखा था। ओके, तो आज क्या कहा गया है चलिए ये भी देख लेते हैं। इसमें आपको बोला है इफ़ समवन टेल्स अस डायरेक्टली टू डू समथिंग समथिंग इट इज़ एन ऑर्डर। यहाँ पे आपको बोला है कि अगर कोई, इफ़ समवन टेल्स अस डायरेक्टली टू डू समथिंग, अगर कोई हमें सीधा कहता है कुछ करने के लिए कि आपको ये काम करना है, तो वो क्या होता है? इट इज़ एन ऑर्डर। वो क्या होता है? वो ऑर्डर होता है। ओके, उसे हम ऑर्डर कहते हैं जब भी हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बोला है? रीड द वर्ड्स गिवन बिलो। आपको नीचे कुछ वर्ड्स नहीं है, आपको इन्हें पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने के बाद सर्कल दोज विच यू थिंक आर रिलेटेड टू डायरेक्टली टेलिंग समवन टू डू समथिंग। ठीक है, तो इसमें आपको बोला है कि आपको उन वर्ड्स को, ठीक है, क्या करना है? सर्कल दोज, उनको सर्कल करना है जो कि, ठीक है, यू थिंक आर रिलेटेड टू डायरेक्टली टेलिंग समवन टू डू समथिंग, जो सीधा सीधा कहते हैं किसी को कुछ करने के लिए, जिनसे लगता है कि हाँ ये बात कर रहे हैं कि आपको कुछ करना है, जैसे कोई काम, कोई ऑर्डर दे रहे हैं। ओके, सो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि तो यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स दिए हैं चलिए देख लेते हैं। पहला वर्ड है वॉर्न। वॉर्न मतलब किसी को चेतावनी देना। ठीक है, जब तो वॉर्न का मतलब क्या है? चेतावनी देना, किसी को ये बताना, ठीक है, कि ये खतरनाक है जो भी। तो आप यहाँ पे किसी को बता रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, वॉर्न कर रहे हैं। ठीक है, देन सेकेंड वर्ड इज़ बेग। बेग मतलब होता है निवेदन करना। ठीक है, निवेदन करना किसी से, मतलब कि हमारे लिए ये काम कर दीजिए या मेरी मदद कर दीजिए, तो वहाँ हम बेग करते हैं। ठीक है, बेगिंग। ओके, देन थर्ड वर्ड इज़ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? आदेश। ठीक है, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि ये काम आपको ही करना है या ये काम आपको ऐसे करना है, तो आप उसे बता रहे हैं या बोल रहे हैं कि ये आपको करना है। यहाँ पे ऑर्डर की बात होती है, आदेश की। देन कमांड। कमांड मतलब क्या होता है? आदेश देना। कमांड मतलब भी क्या होता है? आदेश देना, किसी को यहाँ पे भी ऑर्डर देना। ठीक है, कमांड मतलब कि आपको ऐसे ऐसे ये काम करना है, आप ऐसे इस काम को करिए, आपको पूरा प्रॉपर बताया जाता है, तो वो आप कमांड देते हैं, इसे भी आदेश ही कहा जाएगा। उसके बाद है आपका नेक्स्ट वर्ड रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट का मतलब होता है अनुरोध करना। ठीक है, कि आप किसी से अनुरोध करें, ठीक है, कि प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, या फिर प्लीज़ क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसे जो वो चीज़ें हैं उनके लिए आप रिक्वेस्ट जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट वर्ड इज़ आस्क। आस्क मतलब होता है पूछना। जैसे आप किसी से पूछें कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो ये क्या है? आस्क, किसी से पूछना। ओके, देन लास्ट वर्ड इज़ फोरबिड। फोरबिड मतलब क्या होता है? कि किसी चीज़ के लिए मना कर देना या कि किसी चीज़ के लिए रोक देना। ठीक है, कि नहीं ये नहीं करना, या फिर क्या कहते हैं नहीं जाना तुम्हें बाहर। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है?
एक तरीके से आदेश ही दिया जा रहा है। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि डायरेक्टली कौन सा ऑर्डर कर रहा है कि चीज़ ये काम नहीं करना, तो यहाँ पे फोरबिड, यस फोरबिड आदेश की तरह ही है कि आपने सीधा किसी को ऑर्डर दिया कि नहीं ये नहीं करना। तो फोरबिड क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, एक ऑर्डर है, ठीक है। फोरबिड क्या है आपका, ये ऑर्डर है। उसके बाद कमांड भी आपका क्या है, ये ऑर्डर में ही आ जाएगा, और ऑर्डर भी आपका किस में आ जाएगा, ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है। जो आपको सीधा बता रहे हैं कि आपको ये काम करना है। उसके अलावा अगर आप देखें तो जो वार्न है, ठीक है, ये भी एक तरीके से आपका किस में आ जाएगा, ये आपका ऑर्डर में आ जाएगा कि आप किसी चीज़ के लिए किसी को चेतावनी दे रहे हैं कि ये करना ख़तरनाक हो सकता है, तो आप एक तरीके से मना ही कर रहे हैं कि वो नहीं करना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे भी कभी कभी ये क्या होता है कि ऑर्डर के फॉर्म में माना जाता है। ओके, सो वार्न, ऑर्डर, कमांड और फोरबिड किस में आ जाएंगे आपके, ये आ जाएंगे ऑर्डर, ठीक है। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। हाउ टू चेंज सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में हम सेंटेंसेस को कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, अगर हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, इट इज़ सिमिलर टू व्हाट वी डिड वाइल चेंजिंग रिक्वेस्ट सेंटेंसेस टू रिपोर्टेड स्पीच। ओके, यहाँ पे आपको बोला है ये वैसा ही है जैसे आपने रिक्वेस्ट सेंटेंसेस जो थे, ठीक है, उन्हें चेंज किया था रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है। इससे पहले आप रिक्वेस्ट सेंटेंसेस कर चुके हैं जिनको आप रिपोर्टेड स्पीच में चेंज कर चुके हैं। तो अब आपको बोला है वी हैड फॉलोड आस्क प्लस नाउन स्लैश प्रोनाउन प्लस टू इन्फिनेटिव। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, ठीक है। फॉर्मूला क्या था आप देख लीजिए। आपने इस फॉर्मूले से क्या किया था, इस फॉर्मूले से आपने रिपोर्टेड स्पीच जो थी वो की थी किसकी, रिक्वेस्ट सेंटेंसेस की, ठीक है। आपने आस्क लगाया था प्लस आपने नाउन और प्रोनाउन जो था वो वहाँ पे पुट किया था, प्लस टू और इन्फिनेटिव जो था आपका वो आपने लिखा था। ओके, देन अब इसके बाद बात हो रही है आपकी वाइल चेंजिंग सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर टू रिपोर्टेड स्पीच। आपको बोला है कि जब आप चेंज करेंगे ऑर्डर की रिपोर्टेड स्पीच, वी जस्ट रिप्लेस द वर्ड आस्क विथ टेल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आस्क की जगह टेल लिखेंगे, ठीक है। और एनी ऑफ द वर्ड्स एंड सर्कल बाय यू इन द बॉक्स गिवन अबव। जो आपको पहले बॉक्स दिया उसमें आपको बोला है कि आपने उनमें से जो वर्ड्स सर्कल किए हैं उनमें से भी आप वर्ड्स ले सकते हैं अगर वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग सही है। सो वी विल फॉलो। तो हम उसे कैसे, जो वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं जिन्हें हम फॉलो करेंगे, टेल, वार्न, ऑर्डर, कमांड, फोरबिड, ठीक है। और इनके साथ आपको क्या बोला है, इनके साथ बोला है, अब देखिए आपको अगर चेंज करना है तो आपको पूरा फॉर्मूला बता रखा है, तो आपको याद रखना है कि टेल, वार्न, ऑर्डर, कमांड और फोरबिड, ये सभी वर्ड्स किसके लिए यूज़ होंगे, ये सभी वर्ड ऑर्डर के लिए यूज़ होंगे, ठीक है। इनमें से जो भी आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग सही होगा हम यूज़ करेंगे। प्लस आपको यहाँ पे क्या करना है, नाउन और प्रोनाउन का ध्यान देना है कि किसकी बात हो रही है, नाउन की बात हो रही है कि प्रोनाउन की, ठीक है। उसके बाद आपको बोला है प्लस टू इन्फिनेटिव। यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड करना है, टू ऐड करना है और उसके बाद आपका जो सेंटेंस है वो आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। सो आपका ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट होगा। अब इसमें आपको एक चीज़ और याद रखनी है, वो क्या है कि जब आप नाउन और प्रोनाउन चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर किसी का नेम है तो आप नेम डायरेक्ट लिखेंगे, बट अगर वो आप जैसे ही, शी इन सब का यूज़ करें तो वो प्रोनाउन जो है वहाँ पे प्रोनाउन और नाउन ये दो अलग चीज़ें हैं जो कि आपको बताई गई हैं कि ये भी यहाँ पे ऐड होंगी और इनकी भी यहाँ पे वैल्यू है, ठीक है। सो अब आ जाते हैं, लेट अस सी सम एग्जांपल्स। आपको कुछ एग्जांपल्स किए हुए, सॉल्व किए हुए दिखाए गए हैं इस पर, ठीक है, जिससे आपकी हेल्प हो जाए जब आप खुद से सॉल्व करें। सो सबसे पहले आपको बोला है कि फर्स्ट जो है इसमें आप देख सकते हैं कि क्या बोला है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपको बोला है कि जो डायरेक्ट स्पीच है,
ठीक है, उसे रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है। तो आपको एक तरफ क्या दे रखा है, डायरेक्ट स्पीच, और दूसरी तरफ रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस में आपको क्या बोला है, द टीचर सैड लुक अप द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स इन द डिक्शनरी। टीचर ने क्या बोला कि डिक्शनरी में मीनिंग देखो, किसके, वर्ड्स का, ठीक है, डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं उनका मीनिंग डिक्शनरी में देखो। तो अगर हम रिपोर्टेड स्पीच में से बोलेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, द टीचर टोल्ड अस टू लुक अप द मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स इन द डिक्शनरी। अब आंसर ये हो गया। अब यहाँ पे चेंजेस क्या हैं आप ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हमने द टीचर को तो एज इट इज़ लिखा, उसके बाद यहाँ पे जो सैड है इसकी जगह क्या आ जाएगा, टोल्ड आ जाएगा। ओके, देन आप अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि फिर हमने क्या लिखा है यहाँ पे, अस टू, ठीक है। अब अस टू कहाँ से आया, मैंने आपको बताया था कि जो नाउन और प्रोनाउन है, ठीक है, इसे आप लिखेंगे और इसके साथ आपको टू लिखना है, ठीक है। और ये टू लिखने के बाद आपका जो बाकी इन्फिनेटिव सेंटेंस है वो पूरा आ जाएगा। सो टू लुक अप द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स इन द डिक्शनरी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा जो रूल है वो फॉलो हो रहा है। कैसे फॉलो हो रहा है, सबसे पहले आपने टेल, वॉर्न, ऑर्डर और कमांड, फोरबिड, इनके जैसे जो सेंटेंस हैं, जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग ठीक है वो आप लेंगे। तो टेल की जो दूसरी फॉर्म होती है, आपने फॉर्म्स पढ़ी हैं, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेल का यहाँ पे टोल्ड है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ नाउन और प्रोनाउन बोला है, तो उसकी जगह आप अस देख सकते हैं कि आपको यूएस अस लिखा हुआ दिख रहा होगा। सो उसके बाद आप टू देख रहे हैं और आपको देखने को मिलेगा कि एस के साथ यहाँ पे टू भी लिखा हुआ है। ओके, सो आप देख के समझ सकते हैं कि सेंटेंस कैसे चेंज हुआ है फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आप फार्मूला मान के चलेंगे, क्यों, क्योंकि फार्मूला जो है इसके थ्रू आप लिख सकते हैं सेंटेंस को खुद से, ठीक है। ओके, देन सेकेंड सेंटेंस इज द पुलिस मैन सैड टू द रॉबर डोंट मूव, ठीक है। पुलिस मैन ने रॉबर को क्या कहा कि डोंट मूव, हिलो मत। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द पुलिस मैन वॉर्नड द रॉबर नॉट टू मूव। अब पुलिस मैन ने रॉबर को, ठीक है, चोर की बात हो रही है इसीलिए यहाँ पे वॉर्न यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, वॉर्न यूज़ हो रहा है, ठीक है। द पुलिस मैन सैड की जगह क्या आ जाएगा, सैड टू की जगह वॉर्नड द रॉबर। ओके, द रॉबर आपका जो नाउन और प्रोनाउन मैंने बताया था ये वो है। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका टू, ठीक है। आपका ब्रैकेट इन्वर्टेड, आप देखेंगे कि जो इन्वर्टेड कॉमा है ये हट जाएगा तो इसकी जगह टू आ जाता है। देन टू मूव, ठीक है। अब यहाँ डोंट लिखा है और आप सोचेंगे यहाँ टू कैसे आ गया, ठीक है, डू क्यों नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट टू मूव का भी मीनिंग वही होगा जो डोंट मूव का होगा, ठीक है। तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका जो थर्ड सेंटेंस है इसमें क्या बोला है, ग्रैंड मदर सैड टू पवन कम होम बिफोर 7 PM, ठीक है। ग्रैंड मदर ने किससे, पवन से कहा कि 7 बजे से पहले घर आ जाना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हम वही रूल फॉलो करेंगे और आंसर क्या आएगा, ग्रैंड मदर टोल्ड पवन टू कम टू होम बिफोर 7 PM। बाकी सेंटेंस सेम ही है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने टोल्ड लिखा, देन पवन नाउन और प्रोनाउन, नाउन है ये, ठीक है, हमने एज इट इज़ लिख दिया नेम। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टू है, देन कम होम बिफोर 7 PM। ओके, देन फोर्थ सेंटेंसेस, आई सेड टू टॉमी सिट डाउन, मैंने टॉमी से कहा कि बैठ जाओ। अब यहाँ पे मैंने कहा कि टॉमी को बैठ जाओ, इसका मतलब मैं एक तरीके से ऑर्डर कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई ऑर्डर्ड टॉमी टू सिट डाउन। ओके, मैंने टॉमी को ऑर्डर किया कि बैठ जाओ। देन लास्ट सेंटेंस इज फादर सेड डोंट फॉरगेट द लंच, यहाँ पे क्या बोला है कि फादर ने कहा कि डोंट फॉरगेट द लंच, लंच को भूलना नहीं, ठीक है। फादर सेड डोंट फॉरगेट द लंच। ओके, सो फादर टोल्ड मी नॉट टू फॉरगेट द लंच। ओके, तो आपने इसे कंप्लीट कर लिया। तो हमें जो दिए गए एग्जाम्पल्स थे हमने इन्हें देख लिया है। अब हम आ जाते हैं जो हमें खुद से चेंज करके लिखने हैं उन सेंटेंसेस पे। आपको बोला है नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर इन रिपोर्टेड स्पीच। हमें जो ये रिपोर्टेड स्पीच है इसमें चेंज करना है दी गई डायरेक्ट स्पीच को, ठीक है। तो देखते हैं कि हमें जो पांचों सेंटेंस है ये कैसे
सॉल्व करना है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट शीट पर जिसमें मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। ओके, सो आपको जो फर्स्ट सेंटेंस दिया है वो क्या दिया है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स एवरी डे। ओके, आपको पहले सेंटेंस में कहा गया है कि डॉक्टर ने पेशेंट से क्या कहा कि एक्सरसाइज 30 मिनट्स तक आपको एवरी डे मतलब हर दिन करनी चाहिए। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में तो हमारा आंसर क्या होगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड। ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर एडवाइस दे रहा है, डॉक्टर हमेशा एडवाइस ही देता है ना, वो बताता है, पर उसका जो एडवाइस होता है वो एक तरीके से ऑर्डर होता है जो पेशेंट को मानना होता है। ठीक है, तो द डॉक्टर यहाँ सेड की जगह आ जाएगा एडवाइज। ठीक है, ओके, देन द पेशेंट आप देखेंगे रूल के अकॉर्डिंग आपने लिखा। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था नाउन और प्रोनाउन। ओके, देन आप क्या लिखेंगे, टू। ओके, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रूल के अकॉर्डिंग आपको टू भी लिखना है। सो द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स एवरी डे। ओके, आपका फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हो गया। देन अब हम सेकेंड सेंटेंस को चेंज करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में क्या बोला है, द पुलिस मैन सेड टू द बॉयज गेट आउट ऑफ द कार। ओके, इसमें क्या बोला है, रिपोर्टेड स्पीच, द पुलिस मैन ऑर्डर्ड द बॉयज टू गेट आउट ऑफ द कार। ठीक है, तो पुलिस मैन यहाँ ऑर्डर कर रहा है, द पुलिस मैन सेड टू द बॉयज गेट आउट ऑफ द कार, कार से बाहर क्या हो बोल रहा है, द गेट आउट ऑफ द कार, कार से बाहर निकल जाओ। ठीक है, द पुलिस मैन ऑर्डर्ड द बॉयज टू गेट आउट ऑफ द कार। ओके, देन थर्ड सेंटेंस इज माई सिस्टर सैड टू द रॉबर आई विल कॉल द पुलिस। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो भी मतलब बोल रहा है या बोल रही है, माई सिस्टर मेरी बहन ने कहा, किससे, रॉबर्स से, आई विल कॉल द पुलिस मैं पुलिस को कॉल करूँगी। ठीक है, सो माई सिस्टर टोल्ड द रॉबर दैट शी वुड कॉल द पुलिस। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो कह रही है, ठीक है, किससे, रॉबर्स से, डैट शी। ठीक है, यहाँ पे डैट आएगा, टू नहीं आएगा, डैट शी वुड कॉल द पुलिस। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे कि विल की जगह यहाँ पे वुड हो गया है, कॉल द पुलिस। ओके, देन अब हम आ जाते हैं फोर्थ सेंटेंस की तरफ। आई सैड टू माई लिटिल ब्रदर टर्न ऑफ द टैप। मैंने अपने छोटे भाई से कहा कि टैप को बंद कर दो। अब छोटा भाई है, मैंने उससे कहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आई ऑर्डर्ड माई लिटिल ब्रदर टू टर्न ऑफ द टैप। मैंने अपने छोटे भाई को कहा कि जो टैप है उसे बंद कर दो। तो यहाँ ऑर्डर आएगा, क्यों ऑर्डर्ड क्यों आएगा यहाँ पे, क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है। ओके, सो लास्ट सेंटेंस इज द इलेक्ट्रीशियन सैड टू मी डोंट टच द वायर। इलेक्ट्रीशियन ने क्या कहा कि वायर को टच मत करना। ओके, तो अब हम इसका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो देख लेते हैं। इसमें क्या है, द इलेक्ट्रीशियन वार्नड मी टू नॉट टच द वायर। द इलेक्ट्रीशियन वार्नड मी टू नॉट टच द वायर। तो इलेक्ट्रीशियन ने मुझे वार्न किया कि वायर को टच नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टू, वार्न और मी, ये तीनों ही रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, और आपका बाकी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सो अब हमने ये सारी सेंटेंसेस पूरे कर लिए हैं। ओके, तो आज हमने ये सभी सेंटेंसेस कंप्लीट किए, और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जाकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन के आंसर ज़रूर दिए जाएंगे। उसके अलावा वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको सभी पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आएंगे। और अगर आपको नोट्स यहाँ पे चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके भी उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा तो आप टेलीग्राम पे हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सभी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।